Commanders, who are we? How's the George? How's the George? Jai Hind! Jai Hind! Великой Победы! Ура! दोस्तों, अगर रशिया का नाम सुनते ही आपके जहन में सिर्फ एक ही बात आती है कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और उसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे खतरनाक शख्सियतों में से एक है। तो हम आपको आज इनकी असलियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं। एक जमाना था जब कहा जाता था कि रशिया से टक्कर लेने वाला दुनिया में कोई भी देश नहीं है, मगर अब हालात बदल चुके हैं। जहाँ रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा पावरफुल देश माना जाता था, आज उसको हमारे भारत ने ही पीछे छोड़ दिया है। अगर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा तो दोबारा सुनिए। हमारा भारत देश रशिया से ज्यादा ताकतवर है, फिर वो बात सैन्य बल की जाए या जियोपॉलिटिकल कारणों की। तो चलिए आज आपके सामने पर्दाफाश करते हैं रशिया, पुतिन और उनकी खोखली ताकत के किस्सों का। रशिया दुनिया का इकलौता सबसे विशालकाय देश। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका आकार इतना विशालकाय है कि भारत जितना बड़ा देश भी इसके अंदर 5 बार समा सकता है। ये इतना बड़ा है कि यहाँ पर 11 न्यू ईयर पार्टीज मनाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर 11 टाइम जोन्स हैं। जहाँ हमारे भारत देश में हर 100 किलोमीटर में रीति रिवाज और भाषा बदल जाती है, वहीं इस देश का भूगोल इतना बड़ा है कि यहाँ समय ही बदल जाता है। इसके आकार के अलावा इस देश की जियोग्राफिक लोकेशन भी ऐसी है कि बड़े से बड़े देशों की जानलेवा मिलिट्री की इसकी सीमाओं तक पहुंचने पर ही जान निकल जाएगी। और इसके अलावा रूस और उसके हथियारों की फैक्ट्रीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो इस बात को और ठोस बनाते हुए आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब जार बॉम्बा भी रूस ने बनाया था और वो रूस के ही पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हमने ऐसा क्यों कहा कि रशिया आज की सदी में एक कमजोर देश है। तो बता दें कि ऐसा हम नहीं, बल्कि एक जाने माने इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट माइकल वीडोकल ने अपने एक आर्टिकल में कहा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में सबसे पहले यूएसए आता है, फिर हमारे 5 फीट के मित्रों वाला देश चाइना आता है और उसके बाद तीसरे नंबर पर दुनिया का सबसे खूबसूरत देश भारत आता है और रशिया का नंबर हमारे बाद यानी चौथे पायदान पर खिसक गया है। रूस के इस तख्ता पलट की सबसे पहली वजह है सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन। जब से रशिया में सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ है, उसके बाद ही इससे दुनिया का सुपर पावर होने का देश का खिताब छिन चुका है। और जब से व्लादिमीर पुतिन ने इसकी सत्ता संभाली है, तब से देश पोटेंशियल सुपर पावर की श्रेणी में शामिल हो चुका है, जहां पर इसका नंबर भारत के बाद ही आता है। दूसरी वजह है यहाँ की डिक्टेटरशिप। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन जितना भी अपने देश को डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतांत्रिक देश बताते रहे, अंदर का राज ये है कि यहाँ लोगों को लोकतांत्रिक राइट्स के नाम पर किम जोंग उन का ठेंगा ही मिलता है। पिछले 2 दशकों से पुतिन रशिया पर राज कर रहे हैं और ये देश अब डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है। यहाँ मीडिया की फ्रीडम की बात की जाए तो उन्हें बस उतना ही बोलने की आजादी है जितना यहाँ की सरकार को मंजूर हो। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ रहकर इस देश की सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसका फिर भगवान ही मालिक है, क्योंकि आवाज उठने के बाद लोगों के कानों तक उस आवाज के पहुंचने से पहले ही वो आदमी गायब कर दिया जाता है। इस सब को लेकर यहाँ सामाजिक अविश्वसता देखी जा सकती है। अब जो देश अंदर से ही डामाडोल है, उसकी सीमाओं पर खड़ी सेना का भी उसको संभालना मुश्किल हो ही जाएगा। इसके बाद बारी आती है यहाँ के मौसम की। ये देश इतना ठंडा है कि कुछ इलाकों में यहाँ का तापमान कभी कभी -69 डिग्री तक पहुंच जाता है। साल में 8 महीने यहाँ बर्फ और ठंड का मौसम बना रहता है। इतने ठंडे वीरान माहौल में जहाँ दूसरे देश की सेनाएं इस पर हमला नहीं कर सकती, वहीं रूस की खुद की सेना का भी यहाँ टिकना नामुमकिन है। और वो दिन भी दूर नहीं जब कोई देश इस ठंड से लड़ने की तकनीक बना ले और रूस के सैन्य बल को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दे। दोस्तों, रशिया जितना बाहर से मजबूत और ताकतवर दिखता है, उतना ही अंदर से कमजोर भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमसे 5 गुना ज्यादा बड़े देश में हमारे भारत देश के मुकाबले 1/10 जनसंख्या है। मतलब इस देश के नागरिक भी इस देश की डिक्टेटरशिप, खराब मौसम और विशालकाय आकार की वजह से इसमें रहना नहीं चाहते, जिसकी वजह से इसकी सरकार को दिन प्रतिदिन अपनी मिलिट्री में भर्ती करने के लिए समस्याएं देखनी पड़ती हैं। यहाँ पर सेक्स रेशियो भी डामाडोल है। जहाँ भारत में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या कम है, वहीं दुनिया के इस हिस्से में लड़कियों को शादी करने के लिए लड़के ही नहीं मिल रहे हैं। हद तो ये हो गई है कि रशियन लड़कियां पैसे देकर गैर मुल्क के लड़कों से शादी करती हैं और अपना परिवार आगे बढ़ाती हैं।
आपको ये जानकर भी उतनी खुशी होगी कि जितनी हमें ये बात बताकर हो रही है कि लड़कियों की पहली पसंद भारतीय मर्द है। उनके अनुसार एक भारतीय मर्द ज्यादा जिम्मेदार और परिवार को बांध कर चलने वाला होता है। इस सब के चलते वहां की लड़कियों का पलायन भी शुरू हो चुका है। अब आप खुद ही सोचिए, जिस देश में युवा पीढ़ी ही नहीं रहेगी, वो देश आने वाले समय में कैसे टिक पाएगा। और अगर बड़े बड़े हथियार या न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लिए तो उनको चलाने के लिए सैन्य बल के रूप में जो सबसे आगे खड़ा होता है वो युवा पीढ़ी का सीना ही तो होता है। चलिए आपको रशिया के और अंदर लेकर जाते हैं। इस देश में तो पहले से ही मर्दों की संख्या कम है और जितने बच्चे भी हैं उनमें से कई तो शराब के नशे में ही डूबे रहते हैं, क्योंकि यहाँ का ड्रिंकिंग कल्चर बहुत ज्यादा खराब है। एक समय तो ऐसा था कि लोग ट्यूशन पढ़ाने के बदले भी वोडका शराब ट्यूशन फीस के तौर पर लिया करते थे। यहाँ ऐसा कोई दिन नहीं होता जब शाम को पारा गिरते ही गिलास में शराब ना गिरे। लोगों को शराब की इस कदर लत है कि अक्सर वो नशे में फुटपाथ पर ही सोते हुए मिल जाते हैं। और इस सब के चलते यहाँ के लोगों की और खासकर मर्दों की एवरेज उम्र 55 साल ही रह गई है, जबकि हमारे देश में रिटायरमेंट की एज ही 60 साल है। हमारे देश में 60 साल के बाद तो बुजुर्ग लोग तीर्थ स्थान की यात्रा पर निकल जाते हैं। यही नहीं, भारत की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 70 साल की उम्र तक है, जो रशिया से बहुत ज्यादा है। अब अगर बात करें यहाँ की भाषा की, तो आपको बता दें कि अगर आप रशिया चले गए और आपको रूसी भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है तो आपको यहाँ पानी मांगने में भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ लोग अपनी भाषा से ही जुड़े रहना पसंद करते हैं। हालांकि ये बात सराहनीय है, मगर साथ ही ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जहाँ पूरा विश्व एक जॉइंट फैमिली में बदल गया है, वहाँ मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही एकमात्र जरिया है इस परिवार को आपस में बांधे रखने के लिए, जिसमें अंग्रेजी भाषा एक ग्लोबल लैंग्वेज का काम करती है। मगर रशिया में सिर्फ 5 से 10% लोग ही इंग्लिश जानते हैं, जिससे यहाँ घूमने आने वाले टूरिस्ट, पढ़ाई करने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स और नौकरी की तलाश वाले वयस्कों को अपने रोजमर्रा में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप किसी बड़े स्तर की कंपनी की बात करें तो उनकी भी पहली पसंद रशियन लोग या रशियन कवि नहीं होता है, जिसका सीधा असर यहाँ की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। आप एक बार खुद सोचिए कि क्या आप जाना चाहेंगे ऐसे देश जहाँ के लोग आपकी भाषा ही नहीं समझ पाते। इसके बाद बारी आती है यहाँ के पब्लिक हेल्थ केयर की, जो भी एक दयनीय हालत में है। वैसे तो रशिया में आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी का खर्चा सरकार उठा लेती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। मगर यूरोप की तरह यहाँ भी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स की बेहद कमी है। हाल ये है कि कभी कभी मरीज के ऑपरेशन या सर्जरी का नंबर आने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, और अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ मुड़े तो वो इतने महंगे हैं कि एक आम आदमी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, इन्हीं सब कारणों के आधार पर रूस का दबदबा अब कम होता नजर आ रहा है, जिससे ये सुपर पावर से एक पोटेंशियल सुपर पावर वाला देश बन चुका है, और आगे भी इसका भविष्य कुछ ज्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो आगे चलकर रशिया की हालत और भी खराब होने वाली है, क्योंकि स्थिति में सुधार आने के कोई आसार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत जमीन से सफर शुरू करके बहुत ऊपर जा चुका है, और अभी पूरा आसमान भी हमारे देश के लिए इंतजार कर रहा है। तो ये थी रशिया और उसकी खोखली ताकत की असलियत। ये वही देश है जिससे एक समय पर दुनिया के महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट जीत कर भी हार गया था। मगर अब असलियत कुछ और ही है। अब अगर आपको कोई रशिया की तारीफ करके अपने भारत देश को नीचा दिखाना चाहे तो आप बिना दूसरा विचार किए ये वीडियो उसको फॉरवर्ड करके सारे फैक्ट्स गिनवा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत क्या कभी सुपर पावर देश बन पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में।